एशिया के सबसे बड़े संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट को रॉ मटेरियल का सैंपल बाहर भेजकर चेक कराना पड़ता था, लेकिन अब रॉ मटेरियल का सैंपल छत्तीसगढ़ के एकमात्र स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में ही किया जाएगा, जिसका फायदा तो होगा ही, साथ ही समय की भी भरपूर बचत होगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के शिक्षण विभाग में प्रदेश के सबसे उन्नत जियोटेक लैब की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र को भरपूर मिलेगा। CSVTU के इस जियोटेक लैब में भिलाई इस्पात संयंत्र के रॉ मटेरियल का सैंपल बाहर भेजना पड़ता था। अब यह सैंपल CSVTU के जियोटेक लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा। DSP निर्देशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि यह लैब सड़क, पुल, पुलिया, बांध, फ्लाईओवर, ब्रिज आदि की संरचनाओं हेतु भूमि की मजबूती का परीक्षण का कार्य करेगी। कमजोर भूमि पर नवीन संरचनाओं हेतु भूमि मजबूत कैसे होगी, इसका लाभ निर्धारण, भूजल का सर्वेक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण, जलाशयों की क्षमता विकास प्लानिंग पर यह कार्य होगा। BSP व CSVTU के मध्य औद्योगिक अकादमिक साझेदारी के तहत विश्वविद्यालय के बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में BSP औद्योगिक प्रशिक्षण देगा। वहीं CSVTU को नवीन तकनीकी संसाधनों के प्रयोग सहित सुरक्षित उत्पादन इजाफा करने की जानकारी BSP कर्मियों को दी जाएगी। CSVTU BSP के उत्पादों और मशीनों का टेस्टिंग करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हम सैंपल को बाहर भेजते थे, लेकिन अब CSVTU में लाभ होने से हमारा पैसा और समय दोनों की बचत की जाएगी। कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, उसका सॉइल टेस्टिंग बहुत एक उसका टेस्टिंग करते हैं, तो वो जो सॉइल टेस्टिंग है हम बाहर के एजेंसी से कराते हैं, हम यहाँ से कराएंगे उसको, तो और हमें पूरे कॉन्फिडेंस होगा कि जो सॉइल टेस्टिंग के रिजल्ट है वो एकदम सही आएंगे। हमारे लोग भी आके देख सकते हैं। उसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो स्टील स्लैग है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, हमारे तरह के दो स्लैग निकलते हैं। एक तो जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है धमन भट्टी से, वो तो सीमेंट प्लांट में चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इस्पात गलनशाला से जो स्लैग निकलता है या धातुमल जिसको कहते हैं, वो उसके अभी उतना खास इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और वो प्लांट के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। और क्या है कि प्लांट पहले तो जगह की कोई कमी नहीं थी, अभी धीरे धीरे जगह की भी कमी होने लगी हमको, और इसी हमारा जो इसी ज़मीन पे हमको और एक्सपैंड करना है, तो वो भी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उनके साथ यदि कोलैबोरेशन करें कि इसको और कैसे तरह से रोड बनाने में, बालू बनाने में, सिंथेटिक बालू, क्योंकि यदि सिंथेटिक बालू यदि हम लोग बनाने लगे तो ये जो हमारे साइन माइनिंग की जो एक समस्या रहती है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है जो हम लोग नदी के किनारे से निकालते हैं, वो सब काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं हम लोग। और ये सिंथेटिक स्लैग बालू बनाने में यदि सिंथेटिक सैंड बना पाए तो बालू जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ ये प्रयोग में आ सकता है। तो उसी पे हम लोग सोच रहे हैं कि उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे CSVTU के साथ। तो ये हमारे स्टील इंडस्ट्री के लिए, भिलाई स्टील प्लांट के लिए अत्यंत एक लाभजनक चीज़ होगी जो हम लोग इनके साथ कर सकते हैं। हमारे लोग आ सकते हैं, इनके हमारे जो विद्यार्थी वो वहाँ स्टील प्लांट में जा सकते हैं, सीखेंगे भी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो चीज़। तो यही हम लोग डॉक्टर वर्मा से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या कर सकते। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, जो हम केवल हमें सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।